टैरिफ एक मुद्दा है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंध है ये बहुआयामी संबंध है। इसमें स्ट्रैटेजी भी है, डिफेंस भी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी भी है और ट्रेड भी है। तो एक जगह रुकावट है, बाकी जगह प्रगति तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। Very hopeful that we will find a way to conclude a satisfactory %50 टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत झुका नहीं। ट्रंप को खुन्नस इस बात की है। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद भी रूस यूक्रेन जंग नहीं रुकी। ट्रंप को इस बात की खुन्नस है। टैरिफ की धमकियों के बाद भी भारत ट्रेड डील में अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं दबा। ट्रंप को इस बात की भी खुन्नस है। और इसी खुन्नस में एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी को टेरिफिक मैन बताते हैं, तो दूसरी लाइन में अपमानजनक बातें करते हैं। भारत पाकिस्तान जंग को लेकर दिया गया राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान विवादित और अपमानजनक दोनों है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन के बाद भारत ने कार्रवाई रोकी थी। लेकिन ताकत का दिखावा करने वाले ट्रंप ऐसे दावों को बार बार दोहरा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर भारत ने उनके कहने पर युद्ध रोक दिया तो वो रूसी तेल खरीदने पर ट्रेड डील में किसानों और पशुपालकों के मुद्दे पर क्यों नहीं झुका? और बात रूसी तेल की है तो ब्राजील रूसी तेल नहीं खरीदता, फिर उस पर 50% टैरिफ क्यों लगाया? तो साफ है कि ट्रंप की बातें ट्रंप ही जाने। लेकिन अब ये उम्मीद एक बार फिर से जगी है कि अब भी बात बन सकती है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद ने अमेरिका के वर्जीनिया में कहा है कि उम्मीद है कि अमेरिका भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाए और ट्रंप भारत आए। very hopeful that we will find a way to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of the visit of President Trump to India. दरअसल भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए अक्टूबर 2025 तक का समय है, यानी अभी गुंजाइश बाकी है। इस बीच दोनों पक्षों में हर चैनल से बातचीत जारी है। खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हमने अभी कट्टी नहीं की है। इसके साथ ही भारत ने 50% टैरिफ से निपटने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाजार तलाशना शुरू कर दिया है। गुजरात में जापान की कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर मारुति हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रही है, जिसका निर्यात 100 से ज्यादा देशों में होगा। जापान के साथ रिश्तों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। वहां से प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचेंगे, जहां तियानजिन में एससीओ सम्मेलन है। वहां चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे। ऐसी तस्वीरों से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा कर अमेरिका की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कारोबार में दबाव बनाने और दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन के बीच अपना दम ठोकने का हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। भारत के प्रतिद्वंदी हो या भारत के दुश्मन हो, वो भी इस समय भारत का लोहा मानते हैं कि भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक तनाव है, भले ही वो बढ़ रहा है, लेकिन दोनों ही देशों की जो असली ताकत है ना, वो रक्षा के क्षेत्र में है, हाई एंड टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र में है। और फाइटर जेट इंजन सौदे की अगर बात करें तो GE-404 इंजन भारत के तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के लिए मार्क 1A बहुत आवश्यक है। अच्छा, इंजन सौदे से लेकर 2+2 संवाद, यानी भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री ही स्तर ही नहीं बल्कि सचिव स्तर की बातचीत भी इस समय चल रही है। तस्वीर साफ है। टैरिफ की दीवारें जितनी ही ऊंची क्यों ना हो रही हो, जो रणनीतिक साझेदारी की उड़ान है वो थमने वाली नहीं है। और यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो वहां के लोग हैं और भारत के लोग हैं,
ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है, टेक्नोलॉजी का रिश्ता बड़ा है, सुरक्षा का रिश्ता बड़ा है, केवल आर्थिक पहलू पर अभी रुकावटें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। This is the beam formation. 50% टैरिफ का बोझ भारतीय निर्यात पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत अमेरिका रिश्तों की उड़ान रोकना मुश्किल है, क्योंकि अब इन रिश्तों की असली ताकत रक्षा और तकनीक में है। 113 नए GE404 इंजनों का $10 अरब से ज्यादा का सौदा और GE414 इंजनों के लिए 80% तकनीक ट्रांसफर, ये सिर्फ रक्षा खरीद नहीं, बल्कि भारत अमेरिका की गहरी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। ये करार भारत की वायुसेना को नई ताकत देगा। 97 LCA Mark 1A विमानों के लिए समय पर इंजन सप्लाई होगा और आने वाले दशक में MiG-21 जैसे वायुसेना से बाहर हो चुकी फ्लीट की जगह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकेंगे। साथ ही GE414 इंजनों का 80% तकनीकी हस्तांतरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सीधे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा, जहां न सिर्फ भारत अपने लिए इंजन बनाएगा, बल्कि भविष्य में निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। ये समझौता भारत की मेक इन इंडिया पहल को पंख देता है और अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को भी मजबूती देता है, क्योंकि भारत की वायु शक्ति ही एशिया में चीन को संतुलित करने की सबसे बड़ी गारंटी है। यही भरोसा 26 अगस्त को हुए 2+2 इंटरनेशनल डायलॉग में भी साफ दिखा। भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक का समय अहम है। इस समय व्यापार पर तल्खी अपने चरम पर है, लेकिन दोनों देशों ने इस तल्खी को रणनीतिक बातचीत के रास्ते में नहीं आने दिया। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक कई अहम मुद्दों पर सहयोग गहराने पर सहमति बनी। अमेरिका ने भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया, ताकि भविष्य की बैटरी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर हो सके। नई 10 साल की साझेदारी का फ्रेमवर्क और कॉम्पैक्ट पहल इस बात का संकेत है कि दोनों देश अब अल्पकालिक विवादों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक रणनीतिक हितों पर फोकस कर रहे हैं। क्वाड की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया, यानी इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका अमेरिका के लिए अपरिहार्य है। स्पष्ट है कि ये संवाद सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि आने वाले दशक की साझेदारी का रोड मैप तय कर रहा है। भारत और चीन के बीच हालिया गर्मजोशी ट्रंप की नीतियों के जवाब में एक कदम हो सकती है। हालांकि ये अमेरिका के साथ संबंध तोड़ने का संकेत नहीं है, क्योंकि भारत को अमेरिका से रक्षा और तकनीकी सहयोग की जरूरत है, जो चीन से संभव नहीं है। भारत अमेरिका के बीच पिछले 20 सालों में $20 बिलियन से अधिक का रक्षा व्यापार और मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा इस साझेदारी को मजबूत करता है। चीन के साथ बातचीत भारत के कूटनीतिक लचीलेपन को दर्शाती है, लेकिन अमेरिका के साथ गहरे रक्षा संबंधों को खतरे में नहीं डालती। क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका अमेरिका को मजबूर करेगी कि वो टैरिफ जैसे मुद्दों पर नरमी बरते। दरअसल आज नहीं तो कल भारत और अमेरिका टैरिफ की बाधा को पार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के हित लंबी अवधि में एक दूसरे से जुड़े हैं। चीन के साथ बातचीत भारत की कूटनीतिक संतुलन रणनीति है, लेकिन अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी को खत्म करना दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। आज तक ब्यूरो।